चुनाव पर तो असर बाद में तो नेताओं लोगों को पड़ना ही है। लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे कितनी जातियां हैं जिसको लोग उपेक्षित किए हुए हैं। जातीय जनगणना के रिजल्ट के बाद विकास की योजना बनाई जा सकती है। जाति गणना होना चाहिए। जाति गणना होने से सब पता चल जाएगा कि कौन कास्ट कितना है, कितना उसको मिलना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन जाति जनगणना होने के बाद जो है आप किसी वर्ग का जाति अगर ज़्यादा है तो वो अपना हक खोजेगा। देखिए, इससे जो है जाति जनगणना जो है इससे जातिवाद का बढ़ावा मतलब हुआ, और ये नहीं होना चाहिए। इससे जातिवाद और बढ़ेगा। इसलिए बीजेपी चाह रही थी कि वो फिर से मतलब जो भी डेवलपमेंट है उस पर जीत हासिल करे बिहार में। ऐसा हो नहीं पाएगा जाति जनगणना के पास। नमस्कार, मैं सुरभि सिंह, आप देख रहे हैं द HD न्यूज़। बिहार में तमाम राजनीतिक विवादों के बाद बिहार में जातीय गणना की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बीजेपी के लोग ऐसा नहीं चाहते थे, फिर भी बिहार में राजनीतिक जातीय गणना हो रही है। आइए इस पे जानते हैं आम जनता की क्या राय है। आपका नाम? पृथ्वीराज चौहान। आप क्या चाहते हैं, बिहार में जातीय गणना होनी चाहिए? किस हद तक सही है? ये गलत है, क्योंकि इससे जाति डिस्क्रिमिनेशन होता है और जाति अपनी जाति की तरफ झुक के एक गलत नेतृत्व चुन लेते हैं। बीजेपी के लोग ऐसा नहीं चाहते थे बिहार में जातीय जनगणना हो, तो क्या उनका कोई मकसद क्या हो सकता है? उनका यही मकसद था कि मतलब जातीय जनगणना ही होती है, इससे जाति को प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से पूरा मतलब बिहार का ना चुनाव अलग ढंग से चला जाता है। इसलिए बीजेपी चाह रही थी कि वो फिर से मतलब जो भी डेवलपमेंट है उस पर जीत हासिल करे बिहार में। ऐसा हो नहीं पाएगा जाति जनगणना के बाद। बिहार में जातिवाद के नाम पर अब राजनीतिक मामले भी घुस गए हैं। किस हद तक आपको लगता है कि हाँ, जातिवाद में राजनीतिक लोग भी हस्तक्षेप कर रहे हैं? वो तो शुरू से ही होता है, अभी से नहीं, बहुत अब पहले। मतलब क्या लगता है, बहुत अब ज़्यादा हो चुके हैं कि मतलब उतना ही सर? नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक। सिंह हुआ। आपको क्या लगता है बिहार में जातीय जनगणना किस हद तक सही है? देखिए, इससे जो है जाति जनगणना जो है इससे जातिवाद का बढ़ावा मतलब हुआ, और ये नहीं होना चाहिए। इससे जातिवाद और बढ़ेगा, और इससे जो है बहुत सारे लोगों में जो है जातीयता के नाम पे जो है बहुत सारा चीज़ होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्या जातिवाद के नाम पे अब राजनीतिक विधायक लोग अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं? जैसे अभी तो बहुत सारा जाति जो है संख्या कम है या ज़्यादा है, लेकिन जाति जनगणना होने के बाद जो है आप किसी वर्ग का जाति अगर ज़्यादा है तो वो अपना हक खोजेगा। तो हक खोजेगा तो सही व्यक्ति का जो है निर्णय करना मुश्किल हो जाएगा। जातीय जनगणना से चुनाव पर असर पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। अब लोग अपने जाति के आधार पर वोट करेंगे, सही व्यक्ति का चुनाव नहीं हो पाएगा। जो समाज में सही काम करने वाला व्यक्ति है उसकी कमी आ जाएगी। अंकल जी, आपको क्या लगता है जातीय जनगणना बिहार में किस हद तक सही है? और ज़्यादा बातें तो बहुत ज़्यादा ही है। बिहार में जातिवाद ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, वही सब है। और सब रोक होना चाहिए। जात के लेके सब चीज़ हो जाता है। जबकि बीजेपी के लोग इसके समर्थन में नहीं है, वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना बिहार में ना हो, तो इसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है? अब वो लोग है जैसे विधायक लोग, अब वो लोग अपना डिसीजन करेंगे ना। अब जैसे जातवादी रहते हैं, जातवादी तो छूटने वाला है, ये नहीं है, कभी नहीं ख़त्म होगा। जात का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ही है, कोई भी जात रहा। मेरा नाम हुआ तुलसी प्रसाद सिन्हा। आपको क्या लगता है बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जाति गणना होना चाहिए। जाति गणना होने से सब पता चल जाएगा कि कौन कास्ट कितना है, कितना उसको मिलना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो जाति गणना हो रहा है, सही हो रहा है और होना भी चाहिए। योजना बनाई जा सकती है। जातीय जनगणना के रिजल्ट के बाद विकास की योजना बनाई जा सकती है और उससे निचली जाति को बहुत ऊपर उठने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो चुनाव, आपको क्या लगता है कि चुनाव पे इसका असर पड़ेगा जातीय जनगणना का? चुनाव पर तो असर बाद में तो नेताओं लोगों को पड़ना ही है। लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि नीचे कितनी जातियां हैं जिसको लोग उपेक्षित किए हुए हैं, लेकिन समय जनगणना के बाद उभर करके आएगा कि किसको विकास की आवश्यकता है। ज़रूरी है ही। तो जनगणना से विकास की ओर
आगे पढ़ेंगे लोग, योजना बनाएंगे, उनकी मदद होगी। हाँ, मदद होगी जी, मदद होगी उसमें। जातीय जनगणना बिहार, जबकि बीजेपी की सरकार तो नहीं चाहती है कि बिहार में जातीय जनगणना हो, तो आप इसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? अब उसका पीछे तो बड़े बड़े पार्टियों का मकसद है, लेकिन नीतीश कुमार तो इस पर बहुत जोर दिए हुए हैं कि जातीय जनगणना हो। करीब करीब अधिकतर लोगों से भी समर्थन मिला है जातीय जनगणना कराने के लिए। शुरुआत भी हो गया है। अभी तो खैर मकान का नंबरिंग किया जा रहा है, उसके बाद 9-10 कॉलम में उसकी पूरी जानकारियाँ ली जाएगी। करीब 200 से ऊपर की जातियाँ हैं बिहार में। इसकी जनगणना तो होनी चाहिए, जो हो रही है अच्छी बात है, विकास के लिए अच्छी बात है। आपको क्या लगता है अंकल जी, जातीय जनगणना किस हद तक सही है? ना सही है, जो हो रहा सही है, होना भी चाहिए। ये जो हो रहा है जनगणना बहुत ज़रूरी है, तभी तो। इससे जातिवाद पे असर नहीं होगा? नहीं, असर क्या होगा, कुछ नहीं असर होगा। इससे पता चलेगा ना जी कि हाँ कौन जाति कितना। कमज़ोर जातियों को उभरने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, उन्नति करेगा। जो नीचे निचले पायदान पर है, ऊपर उठने का उसको अवसर चाहिए ना। सभी को समानता का अधिकार होनी चाहिए। पहले भी हुई थी, लेकिन उसका रिपोर्ट प्रकाशन में नहीं लाया जा सका है। उसी समय लगता है कि वो रोक लग गया था, उस समय प्रकाशित नहीं हो सका। तो बीच में जनगणना हुआ था, लेकिन फिर जो है उस पर बीजेपी की सरकार आई, वो फाइलें दब गया, किसी को पता नहीं चला। नीतीश कुमार तो बहुत पहले ही चाह रहे थे कि जातीय गणना हो, लेकिन इसमें जो है आपका सेंट्रल जो है वो लोग मदद नहीं किया। लेकिन खैर किसी तरह हम नीतीश कुमार आगे बढ़े हैं, देखिए कहाँ तक सफलता मिलती है। नीतीश कुमार जन समाधान यात्रा भी कर रहे हैं, आज मधुबनी गए हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? उनका अपना पॉलिटिशियन, अपना उनका एथी है, और वो तो नेता लोग का अपना अपना रुतबा है और दिखाने के लिए। वैसे इससे जनता को उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जनता को क्या फ़ायदा? आप जो है कहीं भी घूमिए फिरिए, राहुल गांधी इधर कुछ भारत जोड़ो यात्रा शुरू की हो, तो उससे क्या होना जाना है? इन लोग का अपना पॉलिटिशियन है, इन लोग का अपना एथी है। इससे जनता को कोई फायदा नहीं, आम लोगों को कोई फायदा नहीं है। इससे कोई फायदा नहीं है, चाहे भारत यात्रा कीजिए या टूर, लोग अपना अपना सबका है, पॉलिटिक्स है। अपने अपने हिसाब से लोग प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं। वैसे इससे आम पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे इधर राहुल गांधी हो, चाहे और भी कोई भी नेता हो। इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं। तो आपने सुना कि कुछ लोग चाहते हैं बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए, कुछ लोग चाहते नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जातिवाद पे फ़र्क पड़ेगा, इससे आने वाले चुनाव में भी फ़र्क पड़ेगा। अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो लोग आम सब समान होंगे। अगर जातीय जनगणना होती है तो इससे पता चलेगा कि कौन से लोग, पिछड़े वर्ग के लोग कितने विकसित हुए हैं, नहीं हुए हैं। तो आइए ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसटी न्यूज़ के साथ। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर